कभी मैं कभी तुम। आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे कि किस तरह अदील की जलन और हसद की आग शर्जीना और मुस्तफ़ा की हस्ती बस्ती जिंदगी को जलाना शुरू कर देगी। सिद्रा जो कि इफ्तिखार साहब की तबीयत खराब होने के बाद से अब मैके में ही रह रही थी और शर्जीना के ऑफिस जाने के बाद घर को भी संभाल लेती है। रात जब उसे अपने घर वापस जाना होता है और सिद्रा का शौहर उसे लेने आता है तो शर्जीना डिनर का एहतमाम कर लेती है और बहुत मेहनत और दिलो जान से तरह तरह के खाने तैयार करती है। खाने की टेबल पर जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो सिद्रा कहेगी कि आज का सारा खाना शर्जीना ने बनाया है और बहुत ही मज़ेदार है। अब रुबाब से तो शर्जीना की तारीफ हजम नहीं होने वाली, लिहाजा वो पैसे निकालकर शर्जीना को देगी और कहेगी इट्स अ टोकन अप्रिसिएशन फॉर यू, जिस पर शर्जीना को बहुत गुस्सा आएगा कि ये रुबाब कौन होती है मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियों या खाना बनाने पर पैसे देने वाली, और रुबाब से कहेगी कि इट्स नॉट अ टोकन अप्रिसिएशन बल्कि ये मेरी इंसल्ट है, और वो गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाएगी। बाद में सिद्रा अपनी माँ से कहेगी कि आज इस घर में शर्जीना के साथ बहुत गलत हुआ है, जबकि वो इस घर को अपना समझकर ना सिर्फ जॉब कर रही है बल्कि घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। इफ्तिखार साहब के बिस्तर पर पड़ने के बाद सिर्फ एक सिद्रा ही है जो न सिर्फ शर्जीना की स्ट्रगल पर उसकी तारीफ भी करती है बल्कि उसे प्यार और इज्जत भी देती है, जबकि दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम ने तो कभी सच्चे दिल से शर्जीना को अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया और ना ही कभी उससे प्यार से बात की। दूसरी जानिब शर्जीना जब गुस्से में अपने कमरे में जाएगी तो मुस्तफ़ा पर नाराज़ होगी कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि रुबाब ने मेरी बेइज्जती कर दी, बल्कि दुख इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं मेरे लिए। मुस्तफ़ा जो कि अदील की शर्जीना के साथ की गई बातें सुनने के बाद शदीद ज़हनी दबाव में था, एहसासी कमतरी में मुब्तला हो जाएगा और सारी फ्रस्ट्रेशन शर्जीना पर निकाल देगा। कहेगा कि मुझसे शादी करके पछता रही हो, ये रिश्ता बोझ बन गया है ना तुम्हारे ऊपर। शर्जीना निकलना है इस रिश्ते से तो निकल जाओ, बहाने क्यों ढूंढ रही हो। और शर्जीना जो कि पहले ही बहुत गुस्से में थी वो भी बिना सोचे समझे गुस्से में मुस्तफ़ा से कह देगी कि बस आज की रात बर्दाश्त कर लो, मुझे कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। बहरहाल दोस्तों, ये तो सिर्फ अदील की बातों का रिएक्शन था। लड़ाई के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। फिर मुस्तफ़ा शर्जीना से अपनी कही गई बातों पर सॉरी करेगा, क्योंकि इन दोनों का अंदाज़ा ही नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करने लगे हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अदील और रुबाब की वजह से घर का माहौल मजीद ख़राब होता जाएगा, यहाँ तक कि अदील और मुस्तफ़ा की लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी और दोनों भाइयों को लड़ता देखकर इफ्तिखार साहब कहेंगे कि यही दिन देखना रह गए थे कि दोनों भाइयों को आपस में लड़ता देखूँ, और वह मुस्तफ़ा के ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देंगे, जिसके बाद मुस्तफ़ा घर छोड़कर जाने लग जाएगा और शर्जीना कहेगी कि मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि अगर मैं सड़कों पर रहूँगा तो क्या तुम भी सड़कों पर रहोगी। शर्जीना कहेगी हाँ रह लूँगी कहीं भी तुम्हारे साथ, और यूँ दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम जो कि रुबाब की दौलत की वजह से इसके बहुत ज़्यादा सदके वारी जाती हैं, कहेंगी कि अदील कितना खुशकिस्मत है जो इसे इतनी प्यारी बीवी मिल गई, इतनी अपनायत वाली। और फिर बहुत जल्द ही शगुफ्ता बेगम का ये भरम खाक में मिल जाएगा जब मुस्तफ़ा और शर्जीना के घर से चले जाने के बाद अदील अपने अम्मा अब्बा को अपने घर बुला लेगा। इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम को अपने घर में आता देखकर तो रुबाब गुस्से से पागल ही होने लगेगी और इन दोनों की खूब बेइज्जती करेगी। कहेगी कि हॉस्पिटल में आपके इलाज पर इतना पैसा खर्च किया, सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन अब तो आप लोग मेरी जान का अज़ाबी बन गए, मेरे घर में ही घुस कर आ गए, हमारी ज़ाती ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हैं। और फिर उन्हें नौकरों के हाथों जलील करके घर से निकाल देगी। फिर कहीं जाकर शगुफ्ता बेगम को शर्जीना की कदर होगी कि उसको तो मैं क्या कुछ नहीं सुनाती थी, उसने तो आगे से कभी मुझे जवाब तक नहीं दिया, और ये रुबाब इस कदर बदतमीज़ और बदलिहाज निकली। दोस्तों, मुस्तफ़ा जो कि शादी से पहले एक आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसको ना ही मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र थी ना ही किसी की बातों को सीरियस लेता था, शादी के बाद कितना बदल गया है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को अब वाला मुस्तफ़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले वाला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और इस तरह की और वीडियोस के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।